वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। तेज़ बारिश हो गई थी तो यहाँ पर गौशाला में जो पानी भर गया था, तो अब हमारे साथ यहाँ पर वापस साफ सफाई कर रहे हैं गौ माता को खिलाने के लिए। जो हमारा संकल्प है 365 दिन नियमित गौ सेवा, वो भी निस्वार्थ भाव से। आपने पूरे भारतवर्ष में ऐसी अनोखी गौशाला कहीं नहीं देखी होगी, जहां पर सभी युवा देखिए किस तरह से जोश और जुनून के साथ छोटे छोटे बालक 8 वर्ष के 10 वर्ष के, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हम उसको निभाने के लिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है उनको तोड़ने के लिए कहीं लोग पीछे लगे हुए हैं, कहीं ऐसे। लेकिन और हम और हमारी टीम अपनी संस्कृति, अपनी मान मर्यादा, अपनी गौ माता, अपना सनातन धर्म, राष्ट्र को बचाने के लिए निकल चुके हैं यहाँ पर। और किस तरह से इनके लिए दिन रात हमारी टीम जो मेहनत कर रही है इनकी सेवा के लिए, आप भी देख सकते हो। इतना अद्भुत नज़ारा और इतनी 80 गौ सेवा कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। एकमात्र गौशाला पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, आप में कहीं भी घूम लीजिए, ऐसी गौ सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी धरातल पर। किस तरह से छोटे छोटे युवा मिलकर पूज्य गौ माता नंदी महाराज को बचाने का जो संकल्प और बीड़ा उठाया है, आप वीडियो देखकर आपको गर्व महसूस होना चाहिए, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी इन युवाओं से कुछ सीखे। और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें पता भी नहीं है कि गौ माता हमारी माँ है। लोग पशु समझते हैं, लेकिन वो हमारी पूज्य हैं, हमारी माता हैं। तो आइए इस अभियान से जुड़िए और अपने बच्चों को, परिवार में ऐसे संस्कार दीजिए कि गौ सेवा से जुड़े, कहीं गरीब असहाय उनकी मदद करें। ऐसे हमारे सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं, तो हमारा तो कर्म ही सेवा है। तो इतना अच्छा अवसर भी मिला है हमें भगवान की कृपा से गौ सेवा करने का, बहुत ही बड़ा है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस जीवन को ऐसे ही न गंवाएं। तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है। अब समय रहते हुए आप हमारे साथ जुड़िए गौ सेवा से। आप अपने आसपास में कहीं भी गौ माता भूखी प्यासी भटकती हुई आपको नज़र आए, या कहीं बीमार हो, या कहीं एक्सीडेंट में घायल हो, या किसी लाठियों से मारा हो, तो आप उस गौ माता के लिए एक रक्षक बन के खड़े होइए। उस माँ का जो हमने दूध पिया है, उनका जो हमारे ऊपर कर्ज है, वो हम भूल कैसे गए हैं साथियों। अभी तो हमने गौ माता के लिए कुछ नहीं किया है। जो इनकी आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इनको जो बूचड़खानों में काटा जा रहा है, करोड़ों सनातनी होते हुए भी हमारी माँ की ये दुर्दशा क्यों है? क्यों नहीं हम अपने सरकार से, हमारा भी हक है, हमारी पूज्य गौ माता का भी हक है जीने का, तो हम भी सरकार से मांग उठाते हैं। और आप सभी भी उठाइए कि हमारी पूज्य गौ माता ऐसे क्यों कट रही हैं। दिनों दिन इनको हजारों लाखों गौ माता बेमौत मर रही हैं। इनका सबका जिम्मेदार कौन है? सोया हुआ हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई। क्योंकि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने दुर्लभ हो गए हैं कि आप देख नहीं सकते हो। क्योंकि ये हकीकत है, जो सनातनी हमारे हिंदुओं का खून इस तरह से कैसे यहाँ पर पानी हो चुका है, तो हमें फिर से वहीं रीति रिवाज से पुराना जोश और जुनून के साथ इस गौ माता को बचाने का जो अभियान है, जो हमने बीड़ा उठाया है, जिसे सफल बनाने के लिए आप सभी हमारा तन मन धन से सपोर्ट कीजिए, ताकि जो हमारा ये मिशन है रुके नहीं। आपकी सभी सनातन भाइयों की आशीर्वाद से जो हमने बीड़ा उठाया है और हम निकल पड़े हैं बहुत ही दूरी तक, जहाँ कहीं भी हमें इस स्थिति में गौ माता मिलती हैं, कहीं रोड पर घायल मिलती है, कभी एक्सीडेंट मिलता है, कहीं लाठियों से लोग मार देते हैं, तो हम गली गली पूरे शहर में घूमते हैं, ताकि कोई भी गौ माता भूखी प्यासी बेमौत न मर जाए। तो हमारी टीम हर दम एक गाड़ी भी रखने की कोशिश कर रही है कि जहाँ की कहीं भी हमें कोई ऐसी गौ माता नंदी महाराज मिल जाए, तो हम सीधा उठाकर उनका रेस्क्यू कर सके। अब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस हालात में लोगों ने छोड़ दिया है। आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को भी कभी घर से निकाल के देखिए, तो इन्हें क्यों निकाल रहे हो? इन्हें तो भी अपनी माँ के दूध पीने का हक नहीं है क्या? अगर माँ दूध नहीं देती है तो माँ को भी बच्चे के साथ घर से ऐसे बाहर फेंक देते हैं। तो बच्चा भूखा प्यासा किस हालात में, जहाँ पर इनका हमें सहारा बनना चाहिए, वहाँ पर हम गौ माता के दुश्मन बन जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी कायरता है और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि
कि हमारी पूज्य गौ माता का हम ही अपमान कर रहे हैं। हम अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए हमें आगे आना होगा और एक संकल्प लेना होगा कि जितनी संभव हो आप सेवा कीजिए। सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम इन्हें मारना तो मत, मारिए तो मत। आप बेमौत क्यों मार रहे हो इन्हें? आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा है? हमारे लिए तो ये भगवान का रूप लेकर आए हैं। हमें दूध, घी, दही, मक्खन क्या नहीं दिया, फिर भी हम इनके लिए लाठी लेकर भागते हैं। अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो, शीश निभाते हो, उनसे मांगते हो, क्यों मांगते हो? अगर उन भोलेनाथ के मंदिर में जाने से पहले कभी सोचा आपने कि आपके घर के सामने कभी नंदी आ जाए जिंदा तो आप उसे किस तरह मारते हो? कभी एक रोटी भी खिलाई क्या आपने? तो आपको कोई हक नहीं है कि मंदिर में जाएं, शीश निभाएं। भोलेनाथ भी आपका कभी वो प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगी। तो आइए इस मिशन में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि हमारी जो गौवंश को बचाने की मुहिम है एक सफल अभियान बने और आपकी वजह से लाखों गौ माता के प्राण बच सकते हैं।